पीएम सूर्य घर योजना के तहत मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज लाया है आपके लिए खास ऑफर। अब लगाएं अपने घरों की छत पर सोलर पैनल 0 डाउन पेमेंट में और बिजली के बिल से छुटकारा पाएं। साथ ही 85,800 रुपए की सब्सिडी भी। आज ही संपर्क करें। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में जारा जिबली गांव के ग्रामीणों का आमरण अनशन लगातार जारी है। ग्रामीण अपने गांव के हाई स्कूल को इंटरमीडिएट तक अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं। इंटर की पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को 12 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी आज अनशन स्थल पहुंचकर ग्रामीणों की मांग को वाजिब बताते हुए अपना समर्थन दिया। देखिए, जारा जिबली के जो लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं और ये बहुत ही जायज़ मांग है। और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं आप सब जानते हैं कि बरसात में जब आपदा का समय होता है तो पूरा रास्ता बंद हो जाता है और वहाँ के बच्चों को बरसात में तो मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अभी भी उनको जो है 12 किलोमीटर दूर जो है स्कूल जाना पड़ रहा है। तो भाई शिक्षा जो है वो बच्चों की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की जो छात्र संख्या है उसमें जो है थोड़ा बहुत शिथिलीकरण करते हुए स्कूल का मानक उसको पूरा कर देना चाहिए, इंटर कॉलेज कर देना चाहिए। अगर आज इनकी मांग नहीं मानी जाती तो निश्चित तौर पे फिर मुझे भी इनके साथ अनशन में बैठना पड़ेगा। कल ज़बरदस्ती शासन प्रशासन नायब तहसीलदार साहब आए यहाँ के और दरोगा जी आए, मेरे को ज़बरदस्ती उठा के ले गए और मैंने कल शाम को वहाँ मेरे को एडमिट किया गया था। आज खुद ही मैंने लिखकर डिस्चार्ज लिया और फिर से मैं वापस यहाँ पर आमरण अनशन स्थल में आ गया हूँ। अभी हमारे विक्रम बिष्ट जी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करती है सरकार, भले ही हमारी जान चले जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि ये हमारा आखिरी रास्ता बच गया है। अगर एजुकेशन होगी तभी हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। बस 12 किलोमीटर सिर्फ ये कुछ ही बच्चों का है, कुछ का तो 20 किलोमीटर से भी अबव होगा जो इतने दूर आ रहे हैं। एटलीस्ट 12th तक की तो एजुकेशन वो अपने घर के आसपास तो कंप्लीट कर सके, उसके बाद तो हायर एजुकेशन के लिए तो उन्हें बाहर आने पड़ेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल के अवसर पर पिथौरागढ़ में सोशल ब्लू फ्रंट और स्थानीय ग्रामीणों ने सरकारी सिस्टम को जगाने के लिए एक अनोखा मोर्चा खोला है। सुदूर क्षेत्रों से आने वाले सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आगामी 11 अप्रैल को ग्राम डाकुड़ा से गुरना इंटर कॉलेज तक 13 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा निकाली जाएगी। सोशल ब्लू फ्रंट ने आमजन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी इस यात्रा में शामिल होने की अपील की है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स उत्तराखंड ने पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए समय सारणी में बदलाव की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान समय सारणी पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, बदलते मौसम और लंबी दूरी के कारण छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के अनुकूल नहीं है। स्कूल खुलने के समय को वर्तमान निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से करने और ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन सत्रों के लिए अलग अलग समय सारणी लागू करने की मांग की है। विषय पर माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय पिथौरागढ़, माननीय जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ एवं उत्तराखंड शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल कमेटी उत्तराखंड प्रमुख 3 विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है। सर्वप्रथम, पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में वर्तमान समय की तुलना में विद्यालय प्रारंभ समय 1 घंटा अग्रिम देरी से निर्धारित किया जाए ताकि विद्यार्थी सुरक्षित एवं अनुकूल मौसम में विद्यालय पहुँच सकें। 130 पर्यावरण बटालियन के विस्थापन के विरोध में जनपद पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिकों का धरना आज 53वें दिन भी जारी रहा। सर, आज हमारे संगठन को धरना में बैठे हुए 53वां दिन है और हमारी मांग है यही है कि 130 पर्यावरण बटालियन का विस्थापन यहाँ से रोका जाए। तो लेकिन इतने दिन होने के बाद भी अभी तक सरकार न हमारी राज्य की सरकार और न केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं आई है। ये बहुत दुखद बात है, जबकि हमारा मुद्दा जो है हमारे पूर्व सैनिकों का नहीं है, यह पूरे पिथौरागढ़ के जनता का जो है सीमांत क्षेत्र है उसका ये उसके हित में है। तो लेकिन उसके बाद भी सरकार ने तो इसको कान में पड़ते ही इसमें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है हमारी बिल्कुल भी सुन नहीं रहे और ये बहुत दुखद बात है।
जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने पीएम सरस्वती देव सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय जनगणना प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण के दौरान ही जिलाधिकारी ने विद्यालय का औचक निरीक्षण भी किया, जहां उन्होंने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील खाया और भोजन की गुणवत्ता को स्वयं परखा। प्रशासनिक मोर्चे पर कलेक्ट्रेट में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था और राजस्व वसूली पर कड़ा रुख अपनाया। पुलिस विभाग के लंबित 105 प्रकरणों के जल्द निस्तारण के आदेश दिए। जिले में जल्द ही फॉरेंसिक लैब और मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। गैस वितरण व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सक्रिय दिखा। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि आज 12 वाहनों के माध्यम से 2500 गैस सिलेंडर प्राप्त हुए हैं, जिनका वितरण शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों में ईंधन की आपूर्ति सुचारू रखी जाए और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। पिथौरागढ़ में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिले में गैस आपूर्ति के सरकारी आंकड़े पूरी तरह झूठे हैं और लोग रात 12 बजे से लाइनों में लगने को मजबूर हैं। उन्होंने वर्तमान स्थिति को बेकाबू बताया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशव्यापी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत धारचूला विधानसभा के सभी 7 मंडलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी वीरेंद्रानंद ने बताया कि धारचूला नगर, जौलजीबी, मतकोट, मुनस्यारी, नाचनी, छिपला केदार और नारायण आश्रम मंडलों में कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कुमाऊं परिक्षेत्र की पुलिस महानिदेशक आईजी रिद्दीम अग्रवाल ने जनपद पिथौरागढ़ का वार्षिक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। मैं सबसे पहले तो सराहना करना चाहूँगी कि एसपी पिथौरागढ़ के नेतृत्व में पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अच्छे जो कार्य किए जा रहे हैं, हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर जो अभियान चलाए गए हैं उसमें भी जनपद पिथौरागढ़ द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है। सबसे पहले सत्यापन अभियान जो पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया गया है, जिसका उद्देश्य मेन यही है कि अगर यहाँ पर कोई बाहरी ऐसा तत्व आकर रह रहा है जो आपराधिक किस्म का किसी और डिस्ट्रिक्ट में या किसी और स्टेट में हो और यहाँ पर आकर क्राइम करे, तो उससे पहले ही हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर सकें, हम वो क्राइम ना होने दें, प्रिवेंट कर सकें। इसी पर्पस से सत्यापन अभियान भी चलाया गया है। जनपद पिथौरागढ़ द्वारा लगभग 4000 लोगों का सत्यापन करके उसमें एक बहराइच यूपी से जो फेक आधार कार्ड बनाए गए थे, उसके आधार पर यहाँ पर निवासरत व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ पिथौरागढ़ टीम द्वारा यूपी से समन्वय स्थापित करते हुए वहाँ जहाँ पर भी इन लोगों द्वारा फेक आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, उस पूरी टीम को भी पकड़ा गया है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है जनपद पिथौरागढ़ की, जिसको मैं चाहूँगी कि अन्य जनपद भी इसी प्रकार की सक्सेस स्टोरी सामने लाएं, जिससे हम अपराध को प्रिवेंट करने में हमारा ये अभियान सफल हो सके। पिथौरागढ़ के युवा कवि और साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी ने कुमाऊं मंडल की आईजी रिद्दीम अग्रवाल से मुलाकात कर उन्हें अपनी चर्चित पुस्तक वॉर अगेंस्ट साइबर क्राइम भेंट की। आईजी रिद्दीम अग्रवाल ने डॉक्टर जोशी द्वारा स्कूलों, ग्रामीण क्षेत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान की सराहना की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के हल्द्वानी आगमन पर कुमाऊं भर से जुटे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है और जनता का विश्वास फिर से पार्टी की ओर लौट रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र में बनकर निर्मित हुई सीएसडी कैंटीन का लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम ने सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत कर वीर वीरांगनाओं एवं वीर सैनिकों को सम्मानित किया।
राजधानी दिल्ली में आयोजित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में 26,649 विद्यार्थियों को डिग्री और 76 मेधावियों को गोल्ड मेडल दिए गए। इसी दौरान पिथौरागढ़ के रियांसी गांव निवासी प्रतिभा खड़ायत को भी स्वर्ण पदक से नवाजा गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। रुड़की से लापता हुआ 14 वर्षीय बालक आखिरकार ऑपरेशन इस्माइल के तहत नई दिल्ली से सकुशल मिल गया है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने का जुनून लेकर यह बच्चा 26 मार्च को घर से निकला था और इस दौरान वह दिल्ली, मथुरा, अमृतसर और राजस्थान जैसे कई शहरों में घूमता रहा। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने बालक की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की थी, जिन्होंने कई राज्यों में छानबीन और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद किया। किसी अनहोनी का शिकार हुए बिना बच्चे के सुरक्षित मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है और पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। तो उसका कहना था कि मैं क्रिकेट खेलना चाह रहा था और घर से मुझे थोड़ा नई मौका दे रहे थे तो मैं घर से निकल गया। एक जो सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव बच्चों के दिमाग में बैठा है कि हम बाहर जाएंगे, अपनी लाइफ खुद सेट करेंगे या बाहर जाकर के हमें नई दुनिया देखने को मिलेगी, वो भी उसके दिमाग में था। तो वो बिना कुछ बताए, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के अकेले घर से निकलने का उसने ऐसा हाथ से स्टेप लिया। परिजनों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक ट्रॉमा में पूरी फैमिली थी, रिलेटिव थे, और पुलिस के लिए वास्तव में चैलेंज था, जिसमें ट्रेस करने का कोई हमारे पास कोई सॉलिड ऑप्शन या पिन पॉइंट आधार नहीं था। वो मोबाइल यूज नहीं करता है बच्चा। इन 15 दिनों में उसने कोई कॉन्टैक्ट, कोई रिलेटिव को किसी प्रकार से कॉल नहीं किया। तो वास्तव में समुद्र से सुई ढूंढने का काम था। तो मैं अपनी पूरी टीम को, अपने कोतवाल साहब और उनकी सारी टीम को वास्तव में वो बधाई की पाते हैं। उन्होंने जो एक काफ़ी मेहनत करी, क्योंकि परिजनों ने भी इसकी बुरी प्रशंसा करी है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई दूंगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक मैसेज हम जरूर दें कि परिजनों को, जो उनके टीनेजर से बच्चे हैं, उनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी को जरूर वॉच करना चाहिए। वो क्या कर रहा है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। बच्चा अगर रूटीन के अलावा कुछ एबनॉर्मल एक्ट कर रहा है, कुछ उसकी एबनॉर्मेलिटी आपको दिख रही, बच्चा आपसे कुछ छुपा रहा है, बच्चा एकांत में रह रहा है, बच्चा लेट नाइट आवर में घर आ रहा है, वो किसके साथ बता नहीं रहा है, तो ये खतरे का संकेत है। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा। अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, BSCIT, MSCIT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।